रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट में आज हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ 6 दरख्वास्तों पर जो समाअत का मामला था, जो फ़ाइल चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से चली गई थी जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब की अदालत में, वहाँ पर क्या हुआ, क्या एतराज़ात उठे और उसके बाद आज उस दरख्वास्त के साथ क्या हुआ, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने जो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान के नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा को मुस्तरद किया था, उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नोटिस जारी हो गए हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन को। पहले मैं आपको बताता चलूं कि ओगरा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। इस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा है ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हर पाकिस्तानी शहरी के, ये हर पाकिस्तानी शहरी से जीने का हक़ छीनने के मुतरादिफ़ है। इतनी ज़्यादा महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत में एक हफ़्ते में 60 रुपये का इजाफ़ा और जिसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई, कोई पेट्रोल बढ़ाने का जो प्रोसीजर है वो मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इनके पास कोई जो कौम को दिखाने के लिए या कौम को सेटिस्फाई करने के लिए इनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इतना बड़ा महंगाई का बम गिराया जा सकता था आवाम पर। लाहौर हाई कोर्ट में यह दरख्वास्त अज़हर सदीक एडवोकेट साहब की तरफ से दायर की गई थी, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम साहब ने समाअत की। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने यह कहा कि ये एग्जेक्टिव के मामलात हैं, एग्जेक्टिव के मामलात में हम कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने अदालत से कहा कि माजी में भी यही अदालत एग्जेक्टिव के मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखती रही है। इन्हीं अदालतों ने जो रावी रिवर प्रोजेक्ट था उसको गैर कानूनी करार दिया था, वो भी एग्जेक्टिव के मामलात थे, लेकिन हमारी अदालतों ने उसके ऊपर काम किया। हमारी अदालतों ने जब पीसीबी और जो जब पीएसएल हो रहा था और उस वक्त ट्रैफिक रोकने का जो शेड्यूल एग्जेक्टिव का था उसको भी आपने कलअदम करार दिया था। एग्जेक्टिव का यह इख्तियार था, एग्जेक्टिव ने कहा कि ई चलान वसूल किए जाएंगे सेफ सिटी कैमरे के ज़रिए, आपने उसको भी गैर कानूनी डिक्लेयर किया, वो भी एग्जेक्टिव के मामलात थे। माजी में जो एग्जेक्टिव ने अपॉइंटमेंट्स की थी उनको भी गैर कानूनी और गैर आइनी इसी अदालत ने किया था। तो अब और फिर अदालत को यह भी बताया कि माजी में जब पेट्रोलियम मसनूआत के में इजाफे का मामला होता था तो उस पर बाकायदा ओगरा के हेड को बुलाया जाता था, और जब चीफ जस्टिस था कासिम खान, इमरान खान की हुकूमत थी, तो ये इन अदालतों में रोज़ाना ऐसे केसेस चलते थे। ये कोई नया केस नहीं मैं लेके आ गया कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जाए कि ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं है। उस पर अदालत ने यह भी कहा कि आप इस तरह की दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं जिनका ना सर होता है ना पाँव होता है, और आप ऐसे ही दरख्वास्तें दायर कर देते हैं, हर इशू पर आप दरख्वास्तें दायर कर देते हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अवाम के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, अवाम का नुकसान हो रहा है, अवाम परेशानी में मुब्तला है, इस वजह से रिलीफ दिया जाए। उस पर अदालत में जब समाअत मुकम्मल हुई तो अदालत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से वजारत पेट्रोलियम, वजारत दाखिला और ओगरा को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है अदालत की तरफ से। मेरे ख्याल में तो जो ऑनरेबल कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम दिया है, 2 हफ्तों के बाद ये जो पेट्रोल है जो 60 रुपये महंगा हुआ है, ये मज़ीद 60 रुपये महंगा हो चुका होगा, और फिर शायद एक अमेंडमेंट की दरख्वास्त देनी पड़े कि जनाब वो पहली जो दरख्वास्त थी उसमें सिर्फ 60 रुपये थे, और दरख्वास्त दायर करने के बाद ऐसी ब्लेसिंग हुई है कि मज़ीद 60 रुपये जो है वो महंगा हो गया है, और इस वजह से हमें मज़ीद दरख्वास्त भी, ये दरख्वास्तें चलती रहेंगी और अदालतें 2 हफ्तों का टाइम देंगी। वो कहाँ गया 1 घंटा? तो अवाम का, लोगों ने मोटरसाइकिल जला दी हैं, लोगों के परेशान हैं, लोगों की हालत ज़ार है, गाड़ियों वाले गाड़ियाँ खड़ी करके रो रहे हैं, तो लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं, और ये बेसिक फंडामेंटल राइट है जिसके ऊपर अदालतें 2 हफ्तों का टाइम दे देती हैं। और अदालत ने 2 हफ्तों का टाइम देकर जो नोटिस है वो जारी कर दिया और जवाब तलब कर लिया। जो वज़ीर आज़म को पार्टी बनाया गया था, अदालत ने कहा है कि आप अपनी दरख्वास्त में वज़ीर आज़म को डिलीट करें और उनकी हद तक आप जो है वो अपनी दरख्वास्त में उनका वापस ले लें। जो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आपने उनका नाम दिया हुआ है। आप जानते हैं कि वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर, गवर्नर इनके ख़िलाफ़ डायरेक्ट नहीं होता, उनके जो है वो सेक्रेटरी के थ्रू ही केस हो सकता है। दूसरी तरफ जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में की जो 5 मखसूस नशिस्तों का मामला था,
और नोटिफिकेशन का मामला था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वजह से रोक कर बैठा है कि अगर उन 5 मेंबरान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो 5 मेंबरान के नोटिफिकेशन से जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो वैसे ही गैर कानूनी और गैर आइनी बैठे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब कोई अक्सरियत खोता है 186 वोट उसके ख़त्म होते हैं तो उसके बाद रीपोलिंग के ज़रिए ही जो सिंपल मेजॉरिटी है उसकी बुनियाद पर बैठा जा सकता है। ये नहीं होता कि अगर उसने 186 वोट खो दिए हैं तो उसके बाद वो कहे कि चलो 186 वोट तो मेरे नहीं है लेकिन इस वक्त फिर भी मेरी सिंपल मेजॉरिटी है, मैं ही वज़ीर आला रहूँगा। अल्टीमेटली ये गैर आइनी हो जाएगा। अगर अदालतों ने इसको सुन लिया तो ये गैर आइनी हो जाएगा और जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे वॉइड एब इनिशियो होंगे कि जिस दिन से उन्होंने अक्सरियत खोई है उस दिन से सारे के उनके जो एक्शंस हैं, उनके अहकामात हैं, वो गैर आइनी और गैर कानूनी हो जाएंगे। और ये चीज़ भी अदालतों ने देखनी है। लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि ज़िमनी इंतखाबात हो जाएं और तब तक हमजा शहबाज की जो अक्सरियत है वो बची रहे और फिर जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम ये जारी करें और तब तक कोई नए इलेक्शन का भी मामला आ जाए, तो ये सिर्फ रेस्क्यू किया जा रहा है। जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई और अदालत में ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं उस पर जो जारी नोटिफिकेशन ना करके इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी काम किया है। जस्टिस शुजात अली खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो MP हैं ज़ैनब उमर और उसके अलावा जो बाकी MPs हैं उनकी दरख्वास्तों पर समाअत की। वकला दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरफ होने वाले पार्टी मेंबरान सूबाई असम्बली को डिसीट कर दिया। वकला दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि इनमें मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए भी होने वाले भी और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले मेंबरान सूबाई असम्बली भी ख़वातीन भी थी, 3 और 2 अक़लियती मेंबर्स थे। इलेक्शन कमीशन डिसीट होने वाले अरकान की जगह नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा और इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए ख़त भी लिखा गया। अदालत में ये भी यकीन दहानी के बावजूद कि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला नहीं कर रहा, अदालत फौरी इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म जारी कर दे। ये अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने समाअत की। जस्टिस शुजात अली खान साहब ने, ये वो ऑनरेबल जज साहब हैं जिन्होंने जब हमजा शहबाज के इलेक्शन के हवाले से चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने फैसला दिया था कि इलेक्शन 16 अप्रैल को होना चाहिए, उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की थी। डिवीज़न बेंच था, उस डिवीज़न बेंच को हेड करने वाले ये ऑनरेबल जज थे जस्टिस शुजात अली खान साहब। इन्होंने 36 घंटों का टाइम दिया था कि 36 घंटों में इलेक्शन होना चाहिए। तो वो ऑनरेबल जज साहब जहां 5 मेंबरान का मामला है वहां इलेक्शन कमीशन को 10 दिन का टाइम दे दिया जाता है कि आप 10 दिन तक जवाब जमा करवा दें और 10 रोज़ में जवाब तलब करके अदालत में उन्होंने मज़ीद जो केस की समाअत है उसको 10 दिनों के लिए मुलतवी कर दिया है। ये और मैं समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन 10 दिनों बाद जवाब जमा करवाएगा उसके बाद फिर मज़ीद सरकारी वकील की तरफ से कोई तारीख हो गई तो ये फिर मामला ज़िमनी इलेक्शन तक ही चला जाएगा और तो मुझे इसमें कोई जो आइनी और कानूनी बात नज़र नहीं आ रही। बहरहाल ये मामला तो अपनी जगह, इससे जो दूसरा हटके मामला है और वो है हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तों का मामला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, परवेज़ इलाही ने और बाकी जो एक मुनीर अहमद हैं, अज़हर सदीक़ की तरफ से भी दरख्वास्तें दी गई थी, तो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं। उस पर समाअत होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मुसलसल 3 दिन बहस करते हैं। एक दिन के जो आर्गूमेंट्स हैं वो मैं आपको सुनाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने अपना माइंड आइनी तौर पर डिस्क्लोज़ कर दिया और वो ये मामला रीपोलिंग और री इलेक्शन की तरफ जा रहा था। फिर जो मामला है वो बुध से डायरेक्ट चला जाता है सोमवार आज के दिन के लिए और उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कहते हैं कि जनाब इसको जुमेरात के लिए, जुम्मा के लिए रख लिया जाए, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँगा और आज के लिए 6 जून के लिए केस समाअत के लिए मुलतवी हो जाता है। कल का दिन एक नई डेवलपमेंट होती है। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब फरमाते हैं कि उन्होंने माजरत कर ली है और अब ये केस चला जाएगा जो जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं। आज जब जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत में समाअत हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और बाकी जो अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब हैं, सारे वकला वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला आपके पास ये जो केस आया है इसमें चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने, ये चलता केस है, ये नहीं था कि कोई केस फाइल हुआ है और ट्रांसफ़र हुआ है, ये केस वहाँ पर रनिंग पोजीशन में था, 3 हफ्तों से ये जारी था, नोटिस हो गए थे, हतमी मरहले में दाखिल हो गया था। अब सिर्फ सरकारी वकील ने बहस करनी थी और आज हमें उम्मीद थी कि सोमवार के दिन फैसला हो जाएगा। अब दोबारा ये केस 0 पर चला गया है। इस पूरी फाइल में एक ऑर्डर ऐसा नहीं है
कि चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने कोई ऑर्डर तो लिखा होता कि क्यों नहीं सुनना चाहते, कोई रीज़न तो दी होती, या ऐसे ही ये केस चलता है, चलते केस में ये कह दिया जाए जी कि ये इस जज साहब से जज साहब को ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई रीजनिंग तो होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब जस्टिस शुजात अली खान साहब ने पूरी फाइल को देखा और आखिरी ऑर्डर्स देखे, वो आज के ऑर्डर्स थे, और उसमें यह था कि सोमवार के दिन हमजा शहबाज के जो सरकारी वकील हैं वो बहस करेंगे, इसके अलावा कोई ऑर्डर नहीं था। जस्टिस शुजात अली खान साहब को केस ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर ही नहीं था। तो जस्टिस शुजात अली खान साहब ने दरख्वास्त गुजारों के वकला के एतराज़ पर फ़ाइल देखी तो उन्होंने फरमाया कि जनाब इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, तो इस वजह से मैं भी माजरत करता हूँ, मैं कैसे सुन सकता हूँ बग़ैर ऑर्डर के कि मुझे ये जो फ़ाइल है वो अगर जो ब्रांच है वो ब्रांच मुझे भिजवा दे, तो मुझे कैसे पता कि अमीर भट्टी साहब नहीं सुनना चाहते और मेरे पास आ गया है, कोई ऑर्डर तो होगा। इस वजह से जस्टिस शुजात अली खान साहब, ये वो ऑनरेबल जज साहब हैं जो मैंने आपको बताया, डिवीज़न बेंच जो था, जब चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के फैसले को चैलेंज किया था पीटीआई ने, वो इलेक्शन का जो था 12 अप्रैल का फैसला था उसको चैलेंज किया था, तो 36 घंटों में हमजा शहबाज को वकील देने को रिलीफ देने वाली जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उसको हेड करते थे जस्टिस शुजात अली खान साहब। उन्होंने फरमाया कि मैं भी माजरत करता हूँ, मैं इस तरह केस को नहीं सुन सकता। दोबारा फाइल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को भिजवा दी गई कि अगर तो आपने खुद सुनना है ठीक है, नहीं सुनना तो इसमें कोई ऑर्डर जो है वो तहरीर फरमाया जाए, और फिर उसके बाद जिस जज के पास भी जाना है रिटर्न ऑर्डर हो। ये हालात हैं जब हमजा शहबाज की दरखास्तें थीं। हमजा शहबाज की दरखास्तों पर सुबह 9 बजे समाअत होती थी, हमजा शहबाज की दरखास्तों पर दोपहर 11 बजे दोबारा समाअत होती थी, फिर दोपहर 2 बजे समाअत होती थी, फिर जस्टिस जवाद हसन साहब ने हलफ के मामले पर रात 9 बजे फैसला दिया था जुम्मे के दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्तें हैं, जिस तरीके से इतने हफ्तों से, उस वक्त भी हुकूमत नहीं थी, आज भी हुकूमत नहीं है पंजाब में आइनी तौर पर, और इन चीज़ों को हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स को देखना होगा और उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।